शेख, तो मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कई महीनों से हम अपना लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन कंटिन्यूसली डाल रहे टू द कंसर्न डिपार्टमेंट अगेंस्ट इशूइंग ऑफ आईओडी इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल। ये इशू करता है एसआरए के चीफ सतीश लोखंडे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो इशू करते हैं। और हम कई दिनों से वीर जिजामाता नगर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिसका सीएस नंबर है 17:47 इंटू ब्रैकेट पी, यानी पार्ट ऑफ लोअर परेल डिवीजन, तो हम अपना लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं कि सतीश लोखंडे कतई आईओडी इशू नहीं करना चाहिए। लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विथ लोखंडवाला डीबी रियल्टी एलएलपी, इनको कतई आईओडी इशू नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा धांधली हो रही थी, गोलमाल हो रहा था, इरेगुलरिटीज हो रही थी। और हमारे लिखत कंप्लेंट ऑब्जेक्शन के बाद हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लेटर है, और हाल फिलहाल में 4 लेटर को आपके सामने बताना चाहता हूं कि किस तरीके से ये गवर्नमेंट सर्वेंट गुमराह करते हैं, गलत जवाब देते हैं और अपना पलड़ा झाड़ते। तो नंबर 1A पे मैं बताना चाहता हूं कि हमें एंटोपिल फायर डिपार्टमेंट से ये लेटर आया, 14 जुलाई का ये लेटर है जो हमने कंप्लेंट भेजे थे इनको, और उसका रिप्लाई आते आते हमें 10 अगस्त लग गया। और इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम सेल्फ एक्शन, उनको अपने तरीके से एक्शन लेना चाहिए, तो उन्होंने हमें जवाब दिए, ये उसकी कॉपी है, और हमें ये आगाह किए कि इसका इन्वेस्टिगेशन जो करेगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसआरए करेगा। तो मुझे इंटीमेशन दिया गया और कॉपी जो है, मेन कॉपी जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसआरए में दे दी गई। अब ये जो बी में है डिप्टी चीफ इंजीनियर ट्रैफिक वर्ली हब, इन्होंने भी हमें रिप्लाई दिए 3 अगस्त का, उसको भी आते आते 8 अगस्त लग गया। और इसमें सेम वही गति हो रही है जो वडाला फायर ने दी है। उन्होंने भी हमें बताया कि आपका सो एंड सो लेटर आया, कंप्लेंट आया, लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन आया, मगर इसका जो करता धरता वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसआरए जी साउथ बांद्रा ईस्ट। ये बी का जवाब है। अब सी का जवाब हमें आया है बिल्डिंग प्रपोजल से। जब भी जो टावर बनता है, जो भी रहता है, तो ये बिल्डिंग प्रपोजल बहुत ही अहम रोल अदा करती है, जो एंटोपिल में है, मुंबई नंबर 37। तो इन्होंने 13 जुलाई को हमें ये रिप्लाई दी हमारे लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन के आवाज में, जो हमें 14 अगस्त को मिला। तो नहीं, 14 अगस्त तो अभी आई भी नहीं है, आज 13 अगस्त है। तो उसमें भी उन्होंने वही गोलमाल का रिप्लाई है कि आपको जो जवाब मिलेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसआरए बांद्रा देंगे। तो इन्होंने भी अपना पलड़ा झाड़ दिए, इन्होंने खुद एक्शन लेने की जगह ढकेल दिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसआरए बांद्रा। अब ये जो है बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है, कोस्टल जोन, महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसकी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग अपोजिट मंत्रालय में 13 फ्लोर पे इनकी 15 फ्लोर पे इनकी ऑफिस है। तो इनको जब हमने ऑब्जेक्शन डाले कि आप लोग को एनओसी नहीं देना, तो इन्होंने हमें ये हिदायत नहीं दी कि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसआरए में जाइए, बांद्रा में जाइए, बल्कि इन्होंने डायरेक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को हमारी कंप्लेंट की कॉपी फॉरवर्ड करी। जैसे कि हम तो इकबाल सिंह थे, म्युनिसिपल कमिश्नर को ऐसे भी कंप्लेंट डालते रहते। तो देख लीजिए, ये चारों डिपार्टमेंट अपने तरीके से एक्शन लेने की बजाय किस तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट पे ढकेल लेते, क्योंकि इनका पलड़ा बच जाए, इनका रोग बच जाए, इनको आगे कोई तकलीफ नहीं हुए। क्योंकि ये सिरे से ये बिल्डर लॉबी लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद लोखंडवाला डीबी रियल्टी एलएलपी के खिलाफ एक्शन ही नहीं लेना चाहते, जिसकी वजह से इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ हमें रिप्लाई दे देते। लेकिन हाल फिलहाल हमें सूत्रों से पता चला है कि जो ये काम पिछले कई दिनों से बंद था, एनेक्चर का काम बंद था, अब वो चालू हुआ है। और कॉलोनी ऑफिसर जी साउथ वार्ड एल्फिंस्टन, अब वहां के चक्कर चालू हो गए बिल्डर लॉबी के, और वहां पे वो एनेक्चर 2 बना के अनाप शनाप नाम डाल के, जो एक रूम को 2 रूम की, एक शॉप को 2 शॉप की, उनके नाम डाल के किस तरीके से एसआरए को गलत इन्फॉर्मेशन दो, चीट करो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को गलत इन्फॉर्मेशन दो, चीट करो, और किस तरीके से जो घर हाल फिलहाल में एक घर को 2 घर किए, उसके ऊपर भी सर्वे नंबर डाल दो और सब नंबर डाल के किस तरीके से जो
बोगस घर है, जो इलीगल घर है, जो हाल फिलहाल में हुए, उनको भी 95 का बता के बेनिफिट लिया जाए। तो ये जो इरेगुलरिटीज चल रही है वीर जय माता नगर में, बिल्डर लॉबी की तरफ से, उनके चमचों की तरफ से, उनके दलालों की तरफ से, इस पे इमीडिएट स्टर्न एक्शन होना चाहिए। और जो एक रूम को 2 रूम किए, एक शॉप को 2 शॉप किए, उन पे फौजदारी मुकदमा दायर होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली चीट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से। ये अपने एक रूम को 2 रूम करे, एक शॉप को 2 शॉप कर रहे हैं, और उस तरीके से बिल्डर लॉबी के सपोर्ट से, समर्थन से, ये बिल्डर लॉबी के दलाल, चमचे, कलीग्स ये अपना बेनिफिट ले रहे हैं। जबकि इनके पास एक ही घर था तो उसको उन्होंने 2 घर किए, एक शॉप तो उसको 2 शॉप किए। वहां पे वो पीडब्ल्यू सावन की मदद से, डिवीजन इंजीनियर कस्टमर केयर जी साउथ वडाला की मदद से उन्होंने हाल फिलहाल में इलेक्ट्रिक मीटर भी लगा दी। क्योंकि जब भी सर्वे करने आते सबसे पहले लाइट बिल ही मांगते कि लाइट बिल जिसके नाम पे रहेगा उसका सर्वे होगा, उसके सर्वे में नाम चढ़ेगा, फिर बोगस डॉक्यूमेंट के तहत उसको 95 का बताएंगे। तो जो इतना बड़ा गोलमाल हो रहा है, 7.25 एकड़ जमीन जो डॉक्टर ई मोसेस रोड वीर जय माता नगर वर्ली मुंबई नंबर 18 में हो रहा है, तो इस पे स्टर्न एक्शन होना चाहिए। और जो भी ये इरेगुलरिटीज हो रही है बिल्डर लॉबी, उनके दलाल, उनके चमचों की तरफ से, तो उन पे भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली धोखा हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो अब स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे, हाउसिंग मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, सतीश लोखंडे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसआरए, म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल, और साथ ही साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई विवेक फांसलकर को इस तरफ तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा गोलमाल हो रहा है इन दी हार्ट ऑफ मुंबई। क्योंकि वर्ली जो है सेंटर एक तरीके से मुंबई का दिल है, हार्ट है, और वहां पे जो ये इरेगुलरिटीज हो रही है वो कतई नहीं होना चाहिए। और जो अपने मुफाद के लिए गवर्नमेंट को धोखा दे रहे, या जो ऑफिसर एसआरए से वाबस्ता है, बिल्डिंग प्रपोजल से वाबस्ता है, या जी साउथ में जो असिस्टेंट कमिश्नर है, कॉलोनी ऑफिसर है, जो भी रेगुलेटरीज करा इंक्लूडिंग पीडब्ल्यू सावन डिवीजन इंजीनियर कस्टमर के जी साउथ वार्ड वडाला डिपो, तो जो भी इरेगुलरिटीज कर रहा है, गवर्नमेंट को धोखा दे रहा है, तो उन पे इमीडिएट स्टर्न एक्शन होना चाहिए। और जो भी धांधली वहां हो रही है, जो भी गिल्टी पर्सन है, उनको उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, उन पे प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, और उनको उनके इलीगल घर जो 1 को 2 किए या शॉप 1 को 2 की, उसका कतई उन्हें बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि हम हमारी आवाज बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि हम नेशनल प्रेसिडेंट हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, एम पॉलिटिकल पार्टी, मैं मोहम्मद नईम शेख, तो हम तो हमारी आवाज बुलंद करते ही रहेंगे पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज के तहत। और जब तक ये इरेगुलरिटीज खत्म नहीं होगा, हमारा इस तरीके की कंप्लेंट कॉरेस्पॉन्डेंस चलती है।